आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक के स्वाध्याय में अंतिम अध्याय चैप्टर 6 चल रहा है और सेशन है 19। तो 19वें सेशन में हम छठे चैप्टर का अध्याय कंटिन्यू करेंगे। इससे पूर्व अगर किसी की कोई पेंडिंग जिज्ञासा हो तो पहले पूछ सकते हैं। देखिए, अब तक हम यथार्थवाद इस टॉपिक तक कर चुके हैं। पेज नंबर 134 पे आते हैं, प्राचीनता और नवीनता। पिंक कलर की साड़ी, मतलब क्रीम एंड ब्लैक बेस था। तो अब देखिए, अगर रीड करके करेंगे तो मुझे लगता है 2 या 3 सेशन हो सकते हैं, हो जाएं। तो आप जैसा ठीक समझे मैं वैसा करूं। मैं शॉर्ट में बता दूं, जहां कोई जिज्ञासा रहे वो सॉल्व कर लें, तो शायद 2 सेशन में हम इसको पूरा कर सकते हैं। फिर जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा आराम से ही करना है, तो 2 या 3 सेशन फिर मंडे ट्यूसडे कंटिन्यू हो सकेगा। या फिर आज एक सेशन अभी और एक सेशन और बाद में रख करके आज ही हम पूरा कोर्स कर लें। कोई फीडबैक देना चाहें? हाँ श्वेता जी। जय जिनेन्द्र जी सर। सर आज करेंगे तो शायद बेटर होगा, हमारे लिए भी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो बाकी जैसा सब ठीक समझे। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो फीडबैक आया श्वेता जी का? ठीक है, तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। शीतल जी, हाँ आप भी कुछ कह दीजिए। शीतल जी, आपकी आवाज नहीं आई। श्वेता जी के बाद में मैं भी एग्री हूँ सर। हम लोग का कल एग्जाम है, थोड़ा बहुत भी पढ़ के अगर आंसर दे पाए तो अच्छा है। ठीक है, तो मैं फिर उसी दृष्टि से 2 सेशन लेकिन फिर भी हो सकते हैं। आज एक सेशन में तो पॉसिबल नहीं लगता है, जितना हो पाएगा विल ट्राई। मतलब आज कंप्लीट कर लेते हैं, एक सेशन फिर रात को 9 बजे और रखा जा सकता है। तो प्रारंभ करता हूं मैं, प्राचीनता और नवीनता। अब देखिए, इसमें ये बताया गया कि 2 पीढ़ियों की संघर्ष की बात है, कि जैसे एक नई पीढ़ी होती है, एक पुरानी पीढ़ी होती है। तो ऑलवेज एक मानो जनमानस में ये धारणा रहती है कि ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराना हमेशा बेटर होता है। ऐसा एक मतलब दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के। तो कई बार ठीक है, पुरानी चीज अच्छी हो सकती है किसी अपेक्षा से। अगर इसको भी हम सापेक्षता से समझें कि कुछ अपेक्षाओं से पुरानी बात अच्छी हो सकती है, लेकिन नई चीज हमेशा गलत हो ये कहना भी ठीक नहीं होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई पुरानी बुक है, कोई आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले या 2000 साल पहले कोई किताब लिखी गई है। तो जैसे जैन धर्म में भी मानो एक ऐसा सिस्टम सा बन गया, भी पुराना ग्रंथ है तो भी अच्छा ही है। अब मान लीजिए कोई 1500 साल पहले किसी ने एक कोई किताब लिखी जैन धर्म से संबंधित, लेकिन उसके कंटेंट का बेस क्या है वो तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, भगवान की वाणी अलग बात है, लेकिन सिर्फ पुराना हो जाने से कि भी 1500 साल पहले कोई किताब लिखी गई इसलिए वो अच्छी होगी, ये तो आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर बस इसी बात को समझाया गया है कि नवीनता का भी अपना महत्व है। इसमें केवल ये कंसिडर न किया जाए कि भाई पुरानी चीज हमेशा बेटर होती है, नई चीज खराब होती है। समटाइम्स हो सकता है पुराना खराब हो, नया और अच्छा भी हो सकता है। तो क्या चीज क्या है वो देखनी पड़ेगी। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज पुराना ही अच्छा होगा। कुछ अपेक्षाओं से हो सकता है पुराना चीज अच्छी हो। अब जैसे पुरानी पीढ़ी भी हम बात करें, तो वो पुरानी पीढ़ी भी तो कभी तो नहीं थी ना। मतलब जैसे 1500 साल पहले जब पुस्तक लिखी गई, तो उस जमाने में तो वो पुरानी नहीं थी, उस जमाने के लिए तो वो नया ही था। और आज भी अगर कोई मान लीजिए किसी ने कोई बात कही है, आज के लोगों के लिए हो सकता है कि भाई नया व्यक्ति है, लेकिन 100 साल बाद तो वह भी पुराना ही बन जाएगा। तो ये पुराना होना नया होना ये भी तो सापेक्षता पर ही आधारित है। आज जो चीज पुरानी है वह आगे, मतलब पहले कभी पुरानी न भी रही हो ये भी तो होगा ना, मतलब कभी नई भी थी। तो इस तरह से पुराना और नया, इस चीज को सिर्फ इस आधार पर बेस बेस नहीं बनाया जा सकता है कि ओल्ड इज गोल्ड। हो सकता है कि पहले के गोल्ड में कोई मिलावट रही हो, आजकल तो और ज्यादा हॉलमार्क वाला गोल्ड आता है तो वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। मे भी 50 साल पहले कोई ज्वेलरी खरीदी हो और उस समय हॉलमार्क की सुविधा नहीं थी,
तो लोगों में मतलब जहां से लिया गया उस व्यापारी ने, उस मैन्युफैक्चरर ने कुछ मिलावट की हो, उसने 85 बोल के 75% गोल्ड का ही माल दे दिया हो, लेकिन आज तो हो सकता है हॉलमार्क की वजह से कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। तो संभावनाएं तो इस पे डिपेंड है कि क्या सिस्टम था, क्या सिद्धांत है। हम नवीनता या प्राचीनता के प्रश्न को छोड़कर अगर इस चीज पे चिंतन करें कि किसमें सत्यता अधिक है, तो सत्य को प्रकाशित कौन ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है, वो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह से इस संबंध में जो कुछ भ्रांतियां आ जाती है कि भाई नवीन चीज है, पता नहीं सही होगी नहीं होगी, पुरानी चीज है तो वो सही होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई बात 2 साल पहले कही गई और आज कोई बात कही जाए, तो क्या वैलिड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं भी नवीनता नहीं, पुरानी कोई हम वैल्यू दें तो पुरानी बात सही हो, लेकिन नई बात आने का रीजन क्या हुआ, कोई करेक्शन है तभी तो आया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आज तो जैसे फोन मोबाइल सुविधाएं हैं, आज से 50 साल पहले जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे, उस समय मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक लेटर भेजा, समाचार भेजा कि मैं 1 महीने बाद वहां आने वाला हूं। अब उस लेटर आ गया उनको, उसके बाद में 10 दिन बाद उनका प्लान चेंज हो गया, तो उन्होंने टेलीग्राम कर दिया। अभी लेटर आने में टाइम लगता है, टेलीग्राम जल्दी चला जाएगा कि भाई हमारा प्लान चेंज हो गया, हम 1 महीने बाद नहीं आएंगे, हम 6 महीने बाद आएंगे। अब जिस व्यक्ति को वो दोनों ही चीजें मिले, वो किसको सही माने, पुरानी भाई नहीं पहले लिखा वही सही होगा ये माने, या नई बात को सही माने। तो ऐसे अपेक्षाओं के हिसाब से देखा जाता है तो नवीनता भी कई बार ज्यादा यूजफुल हो सकती है। और नवीनता इसलिए भी यूजफुल होती है क्योंकि नवीन बात जब कही जाती है, उस समय उनको पुरानी बात तो पता ही होता है। उसके बाद अगर वो कोई बात कह रहे हैं, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम चेंजेस, उसमें कुछ तो ऐसा परिवर्तन अपेक्षित था जो कुछ हम कहीं गलत समझ रहे थे, उसमें कुछ चेंजेस अपेक्षित था, इसलिए नवीनता की आवश्यकता भी पड़ी। तो नवीनता का भी अपना एक महत्व हो सकता है। बस इसी बात को इसमें समझाया गया है। कोई जिज्ञासा अगर हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक का उद्देश्य क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि जैन धर्म में समय समय पर किस तरह से चिंतन का विकास हुआ, मतलब जैन आचार्यों के द्वारा कैसे कैसे विकास हुआ। तो जैसे ये भी एक पॉइंट था कि लोगों में ये भ्रांतियां कि भाई बस पुरानी सही है, नई बातें गलत है, तो वो नहीं, वो आवश्यक नहीं कि वैसा ही हो। तो ये भी एक चिंतन के विकास का ही क्रम है। हाँ सर श्वेता इसमें जी। लास्ट पैरा में है आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय का निर्माण किया, आयुर्वेद के धुरंधर आचार्यों ने उसे मान्य नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ सर, अष्टांग हृदय? मतलब ये कौन से पैराग्राफ में आ रहा है। इसी में लास्ट पैराग्राफ है सर, प्राचीनता और नवीनता वाला है, पेज नंबर हम्म। 134 का अच्छा, लास्ट पैरा। पहले पेज पे ही, हाँ। तो इसमें क्या है, ये अष्टांग हृदय एक ग्रंथ है, मतलब आयुर्वेद का एक ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा, ये आर्यभट्ट ने। लेकिन सॉरी, वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट ने ये ग्रंथ लिखा। तो उस समय क्योंकि आयुर्वेद तो पहले से चल ही रहा था, तो कुछ लोगों को ये बात गले नहीं उतरी, भाई ये तो पहले से सब रूल्स है, फिर इसमें तुम नया क्यों लेके आए हो। तो इसलिए जो धुरंधर आचार्य थे उन्होंने उसको नहीं माना। लेकिन आज यही अष्टांग हृदय मानो आयुर्वेद की एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। आज आयुर्वेदिक का बेस वो बन चुका है। तो जो इनिशियल कोई चीज हुई उसमें अगर कोई करेक्शंस लगे, तो वैसा ही करेक्शन समझो आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ में कर दिया, जिसे उस समय के पुराने आचार्यों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन उसे बहुत बड़ी ख्याति मिली। सर ये पैरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज पूरा। देखिए, वाग्भट को है ना पुरानी पीढ़ी का तिरस्कार का पात्र बनना पड़ा, मतलब पुरानी पीढ़ियों ने तो उनका तिरस्कार किया, तिरस्कार। उनका उन्हें मतलब नेग्लेक्ट किया, उनकी बात को वैल्यू नहीं दी। उसी मनस्थिति पर उन्होंने ये लिखा कि वायु की शांति के लिए तेल, पित्त की शांति के लिए घी और श्लेष्म की शांति के लिए मधु पथ्य है। अब ये जो बात उन्होंने लिखी, किसने लिखी, आचार्य वाग्भट ने। तो उनका ये कहना है कि ये बात जो है, अगर वायु की शांति तेल से होती है, मतलब आयुर्वेद में है ना 3 विकार माने जाते हैं, वात पित्त और कफ। तो वात का मतलब वायु हो गई, जो गैस बॉडी में हो जाती है वो। पित्त, जैसे उपवास वगैरह में या जी घबराता है उस समय जो अंदर से जो पित्त आता है। और श्लेष्म यानी कि कफ।
तो इनका समाधान किया गया कि भाई अगर किसी को वात रोग हो जाए तो तेल से उसका इलाज हो सकता है, पित्त रोग में घी काम करेगा और कफ के केस में शहद काम करेगा। तो अब उनका ये कहना था कि अब ये बात अगर मैं कहूं या कोई और कहे, मान लीजिए ब्रह्मा स्वयं कह दे या ब्रह्मा का पुत्र कह दे, इससे फर्क क्या पड़ेगा? बात तो वही है ना। मतलब तथ्य क्या है वो देखो, कौन कह रहा है, कब कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आज कहा इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन ये तथ्य को यूज करके तो देखो। किसी को कफ की प्रॉब्लम है, शहद लेके तो देखो कि उससे ठीक होता है कि नहीं होता है। तो इसमें अंतर इस बात का क्यों कि भाई पुरानी बातें सही है, नई बात गलत है? बात क्या है, बात को समझो। बात अगर इंपॉर्टेंट है, बात काम की है, तो फिर उसमें वक्ता का अभिप्राय क्यों ले? वक्ता क्या, वक्ता कौन है, उससे क्या लेना देना? सही बात तो सही बात ही होगी। तो ये बात उन्होंने इसमें इस पैराग्राफ में बताई है। मतलब सर वक्ता इसके कोई बदल जाए उससे कोई उसकी पावर में तो बदलाव नहीं आएगा कि भाई शहद लेने की बात मैंने कह दी आज इसलिए वो ठीक नहीं है, पहले कोई कहता तो सही हो जाती। शहद तो शहद है। अब वो अगर यूजफुल है कफ में तो रहेगा, वो कोई भी कह दे तब भी यूजफुल ही रहेगा। और मात्सर्य मतलब क्या हुआ सर? नेक्स्ट पेज का सेकंड लाइन। हाँ, इसलिए इसलिए आप आप मात्सर्य मात्सर्य को को छोड़। छोड़ मध्यस्थ दृष्टि का अवलंबन करें। मात्सर्य शब्द एक बार गूगल करना होगा, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है इसका अर्थ। ठीक है सर। एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर हम इस सेंटेंस को फिर से समझ लेते हैं। ओके। तो इसमें जैसे है ना, कालिदास और वाग्भट का एक चिंतन आया इस संदर्भ में कि भाई प्राचीनता को छोड़ नवीनता पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर आचार्य सिद्धसेन ने भी इस संबंध में बहुत कुछ बातें बताई। और आचार्य सिद्धसेन तो मानो उस जमाने के एकदम क्रांतिकारी संत थे, नए संत थे। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि ट्रेडिशनली कुछ चीज होती है और कोई अगर कोई संत कुछ अलग तरीके से प्रस्तुति दे आज के जमाने की, तो हम उनको बोलते हैं ना भाई ये तो आज के जमाने के संत है, मॉडर्न संत है। तो वैसे ही समझ लें कि आचार्य सिद्धसेन उस जमाने के एकदम मॉडर्न आचार्य थे। उन्होंने, देखिए मॉडर्नता कैसे आती है, नवीनता, आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब क्या? जो पहले नहीं चल रहा था, कुछ नयापन। और नयापन जब कोई लाता है ना, तो सामान्यतः हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो हम क्या कहते हैं भाई ये तो मॉडर्न है। जैसे मान लीजिए बहनों में साड़ियों का प्रचलन था, और कुछ कुछ बहनों ने जो थोड़ी मॉडर्न थी उन्होंने ड्रेस पहनना शुरू किया, तो प्रारंभ में लोग क्या कहते हैं भाई ये तो मॉडर्न है, ये ड्रेसें पहनती है, हम तो भी साड़ी ही पहनते हैं। तो हम अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ पा रहे थे इसलिए वैसा था। अब आज सब बहनें पहनने लग गई तो वो भी ट्रेडिशन बन गया। तो जो मॉडर्निज्म होती है किसी जमाने में, वही फिर से ट्रेडिशन आने में क्या क्या टाइम लगता है। जब कोई शुरुआत करता है ना, तो नया नया सबको अजीब लगता है, इसलिए फिर उसमें हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। तो उसमें ये कहा जाता है, हाँ मात्सर्य का मतलब बताया आपने, ईर्ष्या या द्वेष। तो ओके, तो मतलब ये कह रहा है कि कोई वक्ता कुछ भी बोले, मतलब वक्ता कौन है इस चीज को इग्नोर करके जो बात कही जा रही है उस पर ध्यान दिया जाए। और इस चीज के कारण से द्वेष या ईर्ष्या न रखी जाए कि ये बात कौन कह रहा है। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि अहिंसा धर्म है। कल को कोई ऐसे संप्रदाय का व्यक्ति जो हमें लगे कि नहीं भाई ये तो जैन नहीं है, कोई ऐसे संप्रदाय है जो ठीक नहीं समझे। ऐसे कई कई लोगों में धारणाएं होती है। जैसे हिंदू धर्म में मुस्लिमों के प्रति एक बहुत नेगेटिव धारणा बनी हुई है कि भाई ये तो मुस्लिम व्यक्ति है ना, तो वो गलत ही होगा। लेकिन आप अगर वो कोई मुस्लिम भी ये कह दे कि भाई हिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म है, तो उस बात में क्या गलत हुआ? उस बात के बेसिस पर हम उसके प्रति ईर्ष्या या जलन कैसे कर सकते हैं? वहां तो हमें मध्यस्थ दृष्टि ही रखनी पड़ेगी। मतलब हमें एक न्यूट्रल भाव रखना पड़ेगा कि ये बात तो ठीक कह रहा है। अब वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, उसकी कौम क्या है, वो किस संप्रदाय से है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो अगर बात ठीक कर रहा है तो उसमें भी क्या दिक्कत है? ये बात यहाँ बताई गई है। तो इस तरह से आचार्य सिद्धसेन ने भी जब मॉडर्नाइजेशन का काम किया, उन्होंने जब नए तरीके से प्रस्तुति की, क्योंकि उस समय की भाषा अलग थी, उस समय की व्यवस्थाएं थोड़ी बदलने लगी, उस समय शास्त्र का प्रयोग बढ़ गया, लोग बाग तार्किक तरह से बात करते। तो उन्हें भी लगा कि मैं भी तार्किक तरीके से जैन धर्म को प्रस्तुत करूं। और उन्होंने उस तरह से जब प्रस्तुति की तो पुराने आचार्यों को बात गले नहीं उतरती है। बस इस तरह की चीजें समय समय पर हुई हैं। और जैन आचार्यों का इस चिंतन में भी बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहा।
कि नवीनता का भी स्थान मिलना चाहिए। कोई नई चीज भी अगर आए तो उसे भी परीक्षा पूर्वक स्वीकार करें। मतलब चेक कर लो भी ठीक है कि नहीं है। अगर गलत बात है तो नई भी गलत हो सकती है। मतलब नई वाली बात, न्यू थिंग्स भी रॉन्ग हो सकती हैं। ये कोई रूल नहीं है कि नई चीज हमेशा सही होगी और पुरानी चीज गलत होगी, या उल्टा समझ ले कि भी पुरानी चीज हमेशा करेक्ट होगी, नई चीज हमेशा गलत होगी। तो जो चीज जैसी है बस उसको परीक्षा की जाए, वो नई है या पुरानी है उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। ये टॉपिक एक बार मेरी तरफ से मैं कंप्लीट समझ रहा हूँ, और कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल हेतुक अवरोध और उनके फलित। तो देखिए, काल हेतुक अवरोध का क्या मतलब होता है। एक जनता में एक ये भी धारणा बैठी हुई है कि भाई पहले का जमाना कुछ और था, आज थोड़ी ऐसा हो सकता है। पहले सतयुग था, अब तो कलयुग है। पहले चौथा आ रहा था, अब तो पांचवा आ रहा है। तो इस तरह से ना काल को दोष देकर के लोगों में धर्म के प्रति उदासीनता आने लगी कि भाई जैसे भगवान महावीर तो इतनी साधना कर लेते, अब कहाँ वो जमाना रहा, अब कहाँ वो शरीर रहा, अब हम थोड़ी इतना कर सकते हैं। तो ये जब दिमाग में पहले ही ये नेगेटिविटी भर जाती है तो फिर उस और अधिक एफर्ट नहीं हो पाते हैं, और उस कारण से फिर लोगों में धर्म के प्रति रुचि भी कम सी होने लगी। तो ऐसा ही कुछ साधुओं ने आज से 1500 साल पहले कह दिया कि अब वो युग नहीं रहा। अब न तो वैसा उत्तम सहनन है, न वैसा समय रहा। काल का भी अपना प्रभाव है, इसलिए अब सम्यक चारित्र का पालन नहीं हो सकता। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, भले हम चीजों को जान ले, पर शुद्ध साधुत्व का पालन तो अब पॉसिबल नहीं लगता। ऐसा कई साधु कहने लग गए कि अब जिन कल्प साधना का भी विच्छेद हो गया, अब कहाँ जिन कल्पी बचे हैं जो इस तरह की साधना कर पाते। जिन कल्पी साधना थोड़ी कठोर साधना होती है। साधु जो जिन कल्पी होते हैं ना, उनकी चर्या ऐसी रहती है कि वो अपने शरीर की बिल्कुल सार संभाल नहीं करते हैं। ऐसे तो सामान्य साधु भी सार संभाल नहीं के बराबर ही करते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं। जैसे खुजली चल गई, खुजली तो चला लेते हैं। नींद आ रही है तो सो जाते हैं। करवट बदलने का मन हुआ तो करवट बदल देते हैं। खाते खाते कोर इधर से उधर घुमा लेते हैं। लेकिन जिन कल्पी तो ये सब नहीं करते। उनको कांटा भी चुभ गया तो नहीं निकालेंगे। आंख में कुछ चला गया, कचरा चला गया तो भी नहीं निकालेंगे। पानी, मतलब आंख में से पानी बहता जा रहा है, बहने दो। खून निकल रहा है, निकलने दो। कोई केयर नहीं करते हैं। तो वैसी साधना आप कहाँ बची है। तो ऐसे ऐसे लॉजिक दे करके उस समय साधुओं में शिथिलाचार आने लगा। उस शिथिलाचार का विरोध करते हुए संगदास गणी ने कहा कि जो मुनि यह कहते हैं कि वर्तमान में साधुत्व नहीं है, उन्हें तो श्रमण संघ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। फिर वो श्रमण संघ में क्या कर रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि वो साधु ही नहीं है, साधुत्व का पालन ही नहीं हो सकता है, तो वाई वो श्रमण संघ का पार्ट है, वो क्यों अपने आप को साधु बनाकर बन करके फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आचार्य रामसेन ने भी इसका समर्थन किया, और उन्होंने ध्यान के संदर्भ में कहा कि उस समय जैसे भ्रांतियां थी कि अभी ध्यान उस लेवल का नहीं हो सकता, वैसी साधना नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा वर्तमान में भी ध्यान हो सकता है, इसका कोई विच्छेद नहीं हुआ है। तो ऐसे कई विच्छेदों की चर्चाएं उस समय श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही परंपरा में हुई। दिगंबर परंपरा में तो जैसे ज्ञान के विच्छेद की भी बातें भी, अभी ज्ञान नहीं रहा, बहुत सारी चीजें लुप्त हो चुकी है। साधना की दृष्टि से अवश्य दिगंबर आचार्य ने काफी समय तक योग विषयक ग्रंथ रचे, और उन्होंने माना कि आज भी योग पर काम हो सकता है। कुछ और श्वेतांबर आचार्यों ने भी, जिनभद्र गणी, हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र, यशो विजय आदि विद्वानों ने योग ग्रंथों के निर्माण भी किए। मतलब उन्हें लगा कि हाँ, अभी भी योग साधना पॉसिबल है। और आचार्य तुलसी ने भी एक मनोनुशासन नाम का ग्रंथ लिखा, जो योग के संदर्भ में एक विशिष्ट ग्रंथ था। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें, मतलब ऐसी भ्रांतियां थी, लेकिन कुछ आचार्यों ने अपने चिंतन में इन बातों को ला करके उस चीज में थोड़ी हेल्प की। अदरवाइज शायद आज जैन धर्म का जितना रूप दिख रहा उतना भी नहीं रहता। और आचार्य तुलसी ने तो यहाँ तक कहा कि आज योग का या ध्यान का जो रूप उपलब्ध है, उससे कहीं बेहतर रूप, कहीं बेटर रूप हो सकता था, अगर ये शिथिलाचार या ये नेगेटिविटी पास्ट में जैन साधुओं के मन में नहीं आती। तो कहने का मतलब है कि काल भले दुष्काल आ रहा है, सुषमा आ रहा समाप्त हो गया, अभी दुष्मारा आ गया, या सतयुग कलयुग से लोग कहते हैं भी अब तो कलयुग है, कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन केवल काल को दोष देने के बजाय अगर पुरुषार्थ किया जाए तो आज भी धर्म पॉसिबल है। ठीक है, उतना संहन भले नहीं बचा, हम उतनी साधना न कर सके, भले हम 6 मासी तप न कर सके, लेकिन मास खमन तो आज भी किया जा सकता है। 28 तप तो आज भी किया जा सकता है। तपस्याएं जितनी जिससे हो सके, कुछ ना कुछ तो शारीरिक क्षमता आज भी विद्यमान है। और एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने, आचार्य हेमचंद्र जी ने एक बढ़िया लॉजिक दिया कि देखो, जैसे कली काल आ रहा है, चलो मान लिया कली काल आ रहा है, सुषमा काल समाप्त हो गया और अब दुष्मा काल आ गया है, लेकिन उसके साथ में ये भी तो फल है कि सुषमा काल में बड़ी बड़ी तपस्याओं का जितना लाभ नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा लाभ आज के समय में छोटी तपस्याओं में भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं भले समय खराब आ रहा है तो हमारे लिए ये इंसेंटिव भी तो है कि हम जितना भी थोड़ा बहुत भी करके अधिक लाभ पा सकते हैं, जो लाभ शायद सुषमा आर्य में इतना नहीं मिलता था। तो अगर समय खराब आ भी गया, अब मान लो कोई काम करना दुष्कर है, कठिन है, अब तपस्याएं उतनी आसानी से नहीं होती है, तो अब कम तपस्याओं में, छोटी तपस्याओं में भी बड़ा फल मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के धर्म के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है, अपॉर्चुनिटी आज भी वैसी की वैसी है। तो ये काल हेतुक अवरोधों को समाप्त करने में जैन आचार्यों का इसमें काफी बड़ा रोल रहा है। इस संबंध में और कोई जिज्ञासा अगर आपकी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आपको अगर कहीं भी लगे ना कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं नीलिमा जी। सर अभी आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसके नेक्स्ट है, उसमें प्रभु सुषमा की अपेक्षा दुष्मा में तुम्हारी कृपा अधिक फलवती होती है, कल्पतरु मेरु की अपेक्षा मरुभूमि में अधिक श्लाघनीय होता है। इसका कल्पतरु मेरु की अपेक्षा इसका मतलब? देखो, मेरू है ना, मेरू पर्वत, वो तो एकदम बढ़िया ग्रीनरी वाला पर्वत है, वहां सब चीजें इजीली मिल जाती है। और मरुभूमि यानी रेगिस्तान। तो मतलब उसकी जो नीड है ना, आज मेरू पर मान लो कोई चीज ऐसी आ भी जाए जो बहुत उपयोगी हो, लेकिन उसकी वहां कितना महत्व होगा, और यही अगर रेगिस्तान में कोई चीज मिले तो कितना महत्वपूर्ण हो जाए। आज कल्पतरु मेरू पर्वत पर हो, कोई खास बात नहीं, वहां तो बहुत है, बहुत कल्प वृक्ष वहां मिल जाएंगे, लेकिन अगर रेगिस्तान में कोई एक कल्प वृक्ष भी आ जाए तो उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो कहने का मतलब, जो अच्छा समय था वो उस समय तो चलो बहुत इजी था धर्म करना, तो हर कोई कर ले, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। आज बुरा समय चल रहा है, उस समय धर्म करो तो यही तो मजेदारी की बात है। उस समय तो थोड़ा भी कोई धर्म करें तो वह भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक चीज और पूछना था, इसका जो हेडिंग है काल हेतुक अवरोध और उनके फलित, तो उनके फलित का क्या मतलब हुआ? मतलब उसका क्या जो इस रिजल्ट टॉपिक का निकला, हेडिंग। काल हेतुक जो अवरोध था ना, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, उसका फल क्या है। काल हेतुक मतलब काल के कारण से उसको रीजन बना के, काल को हेतु बना करके जो अवरोध आए, उसका क्या फल हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला। उसका रिजल्ट ये निकला कि धर्म थोड़ा कम होता गया, लोगों में उदासीनता आ गई, शिथिलता आ गई। अगर ये नहीं आए होती तो आज धर्म का और बेटर रूप हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अब एक टॉपिक और करते हैं, अध्यात्म के उन्मेष। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा टफ भी है वैसे। मैं इसको ना पैराग्राफ वाइज ही कराने का प्रयास करूंगा, नहीं तो पूरा शॉर्ट में कराने में काफी कुछ चीजें छूटने का डर है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भगवान महावीर का दर्शन क्या है, आत्मा का दर्शन। उन्होंने कभी भौतिक दर्शन नहीं दिया, लौकिक दर्शन नहीं दिया। तो संसार में आज भी लेकिन हम देखते हैं ना कि आत्म दर्शन के साथ साथ में दूसरी चीजें भी बहुत पनपी है। तो उसका कुछ कारण रहा होगा, वो किन कारणों से ये पनपा, और मूल चीज से हम कहीं भटक तो नहीं रहे। मतलब मेन जो आध्यात्म का उन्मेष होना चाहिए, कि आध्यात्म यानी कि आत्मा को केंद्रित करके कोई बात रखी जाए, वह महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ कुछ मिक्सिंग हुई है। वो मिक्सिंग होने का कारण क्या रहा और क्यों करनी पड़ी, कितनी करनी ठीक थी, और कहाँ इसका सही समाधान मिलता है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले आचार्य कुंद की बात आती है। उन्होंने अध्यात्म की गहराई में जाने का सबसे बड़ा प्रयत्न किया। उन्हें जैन परंपरा में अध्यात्म के प्रमुख प्रवक्ता भी कह सकते हैं, मुख्य प्रवक्ता कहा जाता है। और उन्होंने जो मोक्ष के 4 मार्ग थे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, उनकी व्याख्या निश्चय से दी। सामान्यतया
व्यवहार न्याय से व्याख्याएं बहुत चलने लगी, और व्यवहार न्याय से जब कोई चीज की बात की जाती है तो उसमें व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय का एक अंतर यहाँ बताया गया कि व्यवहार न्याय में जो दृष्टिकोण होता है वो स्थूल और बुद्धिगम्य होता है। स्थूल मतलब मोटे मोटे रूप से और बुद्धि से जाना जा सके, उस तरह का दृष्टि व्यवहार न्याय में होता है। लेकिन निश्चय न्याय में सूक्ष्म होता है और आत्मगम्य होता है, जो आत्मा के द्वारा अनुभूत किया जा सके वैसी बात होती है और बहुत गहरी बात होती है। तो अध्यात्म का प्रवक्ता निश्चय न्याय का आलंबन लेकर चलता है, मतलब वो जो एक्चुअली अध्यात्म की बात करना चाहे उसे तो गहराई से और आत्मगम्य बात को ही पकड़ना चाहिए, उस दृष्टि से चीजों को देखना चाहिए, तब जाकर के वो सही आत्मा के रहस्य को जान पाएगा। तो आचार्य कुंद कुंद की व्याख्याएं इस पर बहुत कुछ आधारित थी। हमने इससे पूर्व पढ़ा भी था, आचार्य कुंद कुंद की मुख्य रचना का नाम क्या है? समय सार। तो उसमें निश्चय न्याय की बात की थी, अपने बात भी चली थी क्लास में कि कभी हम निश्चय न्याय पर आधारित कोई ग्रंथों को यहाँ पढ़ें, यहाँ हम साथ में स्टडी करें। तो उनके जो दृष्टिकोण था, उन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं की, बहुत सारी स्थापनाएं की, जिसमें उन्होंने निश्चय न्याय को बेस बनाया, और उस आधार पर उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की परिभाषा इस रूप में दी कि आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है, आत्मा को देखना सम्यक दर्शन है, और आत्मा में रमण करना मतलब अपनी आप में खो जाना, अपनी आत्मा में ही रहना, यह है सम्यक चारित्र। लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने व्यवहार न्याय को पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि व्यवहार न्याय की भी अपनी प्रासंगिकता है, अपनी उपयोगिता है, लेकिन एक लेवल तक। वो लेवल क्या? उस लेवल की अगर सही परख होगी तो हम निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय के साथ तालमेल बिठा पाएंगे, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी अगर देखा जाए तो कोई कोई साधु पूरी तरह से व्यवहार न्याय की दृष्टि से चलते हैं, कोई कोई साधु पूरी तरह से निश्चय न्याय की दृष्टि से चलते हैं, और कुछ साधु ऐसे होते हैं जो दोनों में एक तालमेल बिठा लेते हैं। तो जो तालमेल बिठा लेते हैं वो जनता को आकृष्ट भी कर पाते हैं और अध्यात्म की सही बात भी कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाँ कांता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर व्यवहार नहीं मतलब बोलने के भाव या बोलने का जो अपन प्रेजेंट करते हैं वो होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यवहार न्याय क्या और होता है। और निश्चय नहीं मतलब समझ कर स्वीकार करना। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ओके सर। जैसे ना, हम साधुओं के पास जाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? कांता जी आप ही बताइए। साधुओं के पास जाना ताकि हम अपने कर्मों की निजा करें, कोई धर्म चर्चा करें। ठीक है, ये आप मानते हैं? ये आपने किस आधार पर कहा? हाँ, जब साधुओं के पास ये जाते आपने कुछ जो बात धर्म कही चर्चा ना, ये निश्चय न्याय के आधार पर कही कि सिद्धांत यही कर। कहता है कि भी हम साधुओं के पास जाएं, धर्म चर्चा करें, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बराबर है? जी तो ये जी। हो गया निश्चय न्याय। लेकिन प्रैक्टिकली आप अपने बच्चों को जब महाराज के ले जाते हैं तो क्या ये बोल के ले जाते हैं और हाँ, कि कुछ चलो ज्ञान धर्म की चर्चा बात करेंगे, महाराज के चलते हैं? नहीं, वो तो सब तो आएंगे ही नहीं। आएंगे भी नहीं, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? हाँ, चलो थोड़ी देर बातें करते हैं, मतलब हाँ, और कुछ महाराज के अपने गए तो धर्म उनसे के महाराज से बारे इधर उधर की में। बातें भी करते हैं, महाराज मेरा बच्चा इसमें पढ़ रहा हाँ, है, ये ऐसा कर रहा जी है, वैसा कर रहा है, अभी स्पोर्ट्स में ये फर्स्ट आया। अब महाराज को क्या लेना देना है स्पोर्ट्स से? जी। महाराज को क्या करना नहीं है दे। स्कूल में टॉप आया तो? हाँ, उनको तो इससे कोई कुछ लेना देना नहीं ना, वो तो संयम लिया, घर छोड़ा है अध्यात्म के लिए। तो ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये हो गया व्यवहार न्याय। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे आएंगे ही नहीं। आपने जो कहा ना अभी कि अगर ऐसा ऐसा बोल देंगे तो बच्चे ही नहीं आएंगे, तो इसका बराबर। मतलब क्या हुआ कि व्यवहार न्याय इसलिए जरूरी है कि एक बार उनको आकर्षित करने के लिए, आज जाते ही अगर महाराज हमें सीधा जाके बोले भाई सामायिक करते कि नहीं करते हो, चलो त्याग करो, रोज की एक सामायिक करनी, अगली बार कोई जाएगा? आपके अड़ोस नहीं, पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, भाई वो कांता जी गए थे, उनको रोज के सामायिक का बंदा करा दिया, हम तो नहीं जाएंगे, भी घर में ठीक है। बराबर। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना, तो हाँ। व्यवहार न्याय में हम वो बातें करते हैं जो रियल में अध्यात्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मानो उसके लिए एक रास्ता खोलते हैं, कहीं ना कहीं एक संबंध स्थापित करते हैं।
तो कुछ ऐसे होते हैं साधु जो पूरे निश्चय नय में रहते हैं, भाई आप गए केवल आध्यात्मिक बात करेंगे। अब जैसे हमारे गुरुदेव की ही बात करें, वो कितना कम व्यवहार नय में रहते हैं, वो तो सीधी निश्चय नय की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी व्यवहार नय का पालन करना पड़ता है। अब जैसे कोई राजनेता आ जाते हैं, अब मुंबई में तो आए दिन उनके पास कोई ना कोई अभिनेता पहुंच जाते थे। अब अभिनेता को जाके ये बोलेंगे तुम सामायिक करते क्यों नहीं करते हो, भगवान का नाम लेते हो, उनको तो पता ही नहीं नवकार मंत्र क्या होता है। फिर भी गुरुदेव बराबर। उनसे बातचीत करते हैं, 15 मिनट आधा घंटा उनके लिए समय निकालते हैं। तो क्या करेंगे, वहां पे व्यवहार नहीं करना होगा ना, वहां निश्चय नहीं थोड़ी चल पाता है। ठीक है, व्यवहार बराबर। नहीं के साथ थोड़ी बहुत निश्चय नहीं की बात भले कर ले। तो कभी कभी ऐसे प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस होती है उसको संभालने के लिए व्यवहार नहीं का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन मूल बात तो निश्चय नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि कुंद आचार्य जो थे वो निश्चय नय के प्रबल प्रवक्ता थे, बट उन्होंने भी एक तालमेल बिठाने की कोशिश की और उन्होंने उसका एक एग्जाम्पल देके बताया कि किस लेवल तक व्यवहार नहीं किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई हम विदेश में गए, मान लीजिए हम जापान में गए और जापान में जाकर के हम जय जिनेन्द्र बोले या नमस्ते बोले, वो तो कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो उस समय अगर हम कोई बराबर। जैपनीज का वर्ड समझ करके भी उनको कैसे अभिवादन किया जाता है वैसे अभिवादन करेंगे तो वो हैप्पी हो जाएगा। तो वहां हमें व्यवहार नय की खातिर हमें जैपनीज सीख करके उससे जैपनीज में बात करनी पड़ी, या कुछ शब्द हमें मतलब उसकी भाषा में उन्हें बताने पड़ेंगे, तब जाकर के उसे एक्चुअल प्रसन्नता होगी। नहीं तो भले हम संस्कृत में कोई बढ़िया उनको या मंगल पाठ भी सुना देवें तो उनको क्या उससे फायदा होगा, मतलब उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में वो मंगल पाठ भी कभी समझ पाएंगे और बाद में उसका प्रभाव भी उनपे कुछ पड़ पाएगा, वो बाद की बात हुई। लेकिन इनिशियली तो एक बार वैसा करना पड़ेगा, तो उस लेवल तक व्यवहार नय ठीक है, लेकिन केवल व्यवहार नय के भरोसे नहीं रहना है, बाद में वापस अपने को निश्चय नय की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य कुंद ने प्रेजेंट किया। अब देखिए क्या हुआ, ओके। कभी कभी व्यवहार नय की अधिकता घातक भी बन जाती है। जैसे निश्चय नय में अगर देखा जाए तो पाप और पुण्य दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन व्यवहार नय में पुण्य को पॉजिटिव माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि अगर लोगों को यह कहा जाए कि भाई पुण्य मत करो, तुम्हें गाड़ी मिली है तो भी तुम पैदल चलो, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन एकदम गरीबी के जैसे रहो, बिल्कुल मतलब उस तरह से जीवन जियो, तो उनके गले नहीं उतरेगी, अरे होते हुए हम नहीं कर पा रहे, ये क्या मतलब हुआ। तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उनको तो ये समझाना पड़ता भाई तुमने कुछ अच्छा किया इसलिए तुम्हें पुण्य मिला है, तो पुण्य को अच्छा बताना पड़ा। तो व्यवहार नय में पुण्य को पॉजिटिव बताना पड़ा, ताकि उन्हें इस चीज को समझ में आए कि भाई अच्छा करने से हमें आज अच्छा मिला है, और बुरा करते तो हम जैसे दूसरे लोग दिख रहे हैं ना, भाई ये गरीब है, इनके पास ये चीज का अभाव है, वैसे अभावग्रस्तता उनका कारण क्या हुआ कि उन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया। तो कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, इस बात को समझाने के लिए पुण्य को हाईलाइट करना पड़ा व्यवहार नय में, क्योंकि वो चीज सामने दिखती है और वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इस वजह से ऐसी स्थितियां बन गई कि अब लोग पुण्य कमाने में लग गए, मतलब मूल निश्चय की बात तो भूल गए कि भाई पुण्य भी तो कर्म ही है, भले वो शुभ कर्म का उदय है बट स्टिल वो भी बंधन है, कर्म तो बंधा ही है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन पैदा हो जाती है व्यवहार नय की अधिकता से। तो फिर अज्ञानवश लोग पुण्य की इच्छा भी करने लग गए। तो ऐसी स्थितियों में फिर जैन आचार्यों ने इस रोल पर फिर से प्रकाश डाला कि भाई निश्चय नय को मत भूलो, इतने व्यवहार में भी मत चले जाओ कि हम मूल धर्म को ही भूल जाएं, खाली पुण्य कमाने में लगे रह जाएंगे तो फिर मोक्ष तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो इस संबंध में जैसे 7वीं शताब्दी में जिनभद्र गणि क्षमा शमन ने भी पुण्य और पाप की ये दृष्टि प्रस्तुत की, और यही दृष्टि पुनः विक्रम संवत 1900 मतलब 19 सदी में भी आचार्य भिक्षु ने यही बात कही कि पुण्य तो मानो सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी मान ले तो पुण्य को सोने की बेड़ी मान लो, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, मतलब बंधन ही करवा रही है। तो पुण्य की वांछा करना भी पाप है, ये बात निश्चय नय में की जा सकती है। व्यवहार नय में तो ठीक है भाई, पाप तो मत करो कम से कम, मतलब पुण्य कर रहे हो तो बेटर है, मतलब हम बेटर तो बोल ही सकते हैं भी पुण्य को बेटर, लेकिन ये अगेन व्यवहार नय की बात है, निश्चय नय में तो दोनों ही खराब है। तो ये तालमेल बहुत जरूरी, किस लेवल तक व्यवहार नय में जाना है, कहां पर हम अतिशयोक्ति करने लगते हैं, व्यवहार नय के कारण से भ्रांतियां अधिक होने लगे, वहां पर फिर हमें रुकना भी पड़ेगा। अब आगे इसमें बात आई है न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र का जब विकास होने लगा, उस समय न्याय शास्त्र के जो मेन वक्ता थे महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय शास्त्र लिखा ग्रंथ,
उन्होंने जल्प वितंडा छल और जाति को तत्व की स्वीकृति दी। मतलब इनको बेसिक एलिमेंट माना। ये क्या है? जल्प वितंडा छल और जाति। कोई बता सकते हैं? इस पर काफी चर्चा पहले की किसी क्लास में हुई है, शायद जैन परंपरा का इतिहास में तो नहीं, लेकिन इससे पूर्व श्रमण महावीर वाली पुस्तक के स्वाध्याय में काफी डिटेल में इस पे चर्चा हुई थी। तो आप में से कई उसमें से जो पहले की क्लासों में थे उनमें से अगर कोई बता सकें तो जल्प वितंडा छल और जाति का शॉर्ट में मीनिंग समझा दें। आई थिंक शीतल जी, श्वेता जी, ममता जी, आप लोग तो थे उस समय जब ये बात बताई थी। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो भी आप थोड़ा ट्राई तो कर ही सकते हैं। सर स्किप हो गया माइंड से। उसके बाद इतना कुछ पढ़ रहे हैं कि देखिए, इसलिए मेरे ना मैं क्या कहता हूं, आप जब पढ़े ना एक चीज दिमाग में बिठाएं। मतलब हर चीज का मीनिंग एग्जैक्टली याद नहीं आए, लेकिन उसकी एक छोटी सी धारणा कहीं ना कहीं सेट करें। एटलीस्ट इतना सेट कर लेते कि ये चार शब्द नेगेटिव शब्द हैं, इतना भी बता देते ना तो कम से कम इस अर्थ, मतलब इस सेंटेंस में हम उसके अर्थ को समझ पाते। उन्होंने तत्व की स्वीकृति दी, लेकिन ये चारों नेगेटिव शब्द है। इनका अर्थ था कुछ ऐसा कि जल्प में हम वाद विवाद जब होता है ना, तो किसी बात को प्रूव करने के लिए, मतलब सामने वाले की बात को किसी भी तरीके से गलत साबित करना। वितंडा सर में साम दाम दंड भेद। हाँ उसी टाइप का कुछ था। मतलब किसी भी तरह से जल्प में हम मतलब अपनी बात को कैसे भी करके सही साबित करें। वितंडा में हम दूसरे वाली बात को किसी भी गलत साबित करें। छल के अंदर कुछ माया करके भी हम अपनी बात को प्रूव कर दें। इसी प्रकार से जाति भी एक ऐसा ही छल वाला ही एक तरीका है। जाति में एक विशेष तरीका, एक मेथड होता है जिससे जाति की हमने शायद उस समय चर्चा नहीं की, तीन शब्दों की चर्चा हुई थी। और ये बात आपने ठीक पकड़ी ममता जी। ये शब्द उस समय भी हमने किया था कि जैसे कैसे भी हमें प्रूव करना, मतलब साम दाम दंड भेद वाली बात भी यहाँ पर आई थी। तो ऐसे उस समय ये जमाना बन गया था कि भाई वाद विवाद है तो कैसे भी अपने को जीतना है। और मुझे लगता है कि यही महर्षि गौतम के सिद्धांतों को आज के नेता जब टीवी पर आते हैं ना चर्चा में, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। भाई हमें तो महर्षि गौतम का आशीर्वाद है, भाई उन्होंने कहा जल्प भी तत्व है, वितंडा भी तत्व है, कैसे भी करके अपनी बात को हम सही साबित करेंगे। बीजेपी का प्रवक्ता कैसे भी, कांग्रेस ने कुछ भी किया गलत ही मानेगा, और बीजेपी कितना भी अच्छा काम कर लो कांग्रेस उसको गलत ही साबित करेगी। तो ये जो टेंडेंसी है ना, ये कहां से आई है? कहीं ना कहीं हमारी पास से ही आई है। और ये न्याय शास्त्र के महर्षि गौतम जो इसके मेन प्रवक्ता थे, उनका ये दृष्टिकोण था। उन्होंने इन चार चीजों को जो तत्व की स्वीकृति दी, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक नेगेटिव, आज भी उसकी नेगेटिविटी लोगों में है। आज भी निष्पक्ष चर्चा कम होती है, पक्षपातपूर्ण चर्चा अधिक होने लगी है। कि भाई अगर हम किस पार्टी के, पहले ये बता दो फिर हम उस हिसाब से बोलना शुरू करें। मतलब बात बात तो बात होती है ना भाई, इसमें किस पार्टी से क्या लेना देना। आपको कोई प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर क्या है, अब आप उसको उसका उत्तर इस आधार पर देना चाहते हैं कि हमें किसकी तरफ से बोलना है, हम उस हिसाब से समझाएं। अगर कोई कई प्रश्न आया, भाई बताइए मोबाइल का उपयोग अच्छा कि बुरा, तो भी क्या बताना है भाई, अच्छा बताएं कि बुरा बताएं। कई बार वाद विवाद प्रतियोगिताएं का आयोजन होता है ना, तो वहां पर ऐसे कहा जाता है भाई आपको इसके पक्ष में बोलना है, आपको इसके विपक्ष में बोलना है। अरे मैं पक्ष विपक्ष क्यों बोलूं? मैं तो अपना व्यू बोलूं ना भाई। मैं क्या सोचता हूं मैं अपनी बात क्यों नहीं रख सकता हूं? मुझे पहले से, मतलब मेरे माइंड को पहले सेट कर दिया जाता है कि तुमको इसके पक्ष में ही बोलना है, तो मैं जानबूझ के वैसे फैक्ट्स बताऊंगा जो खाली पक्ष के हो। मैं इसके पीछे गलत चीज भी करूंगा, मैं छल भी करूंगा, रॉन्ग बातें भी बोलूंगा। तो ये वाद विवाद का रूप तो मैं तो बचपन से देखता आया हूँ। हमारी तो स्कूलों में हमें ऐसे ही सिखाया जाता था कि जिसके अगेंस्ट में बोलना है बस उसके सारे पॉइंट तैयार करो, वैसे ही बोलो। तो ये सब कहाँ से आया? कहीं ना कहीं ये हमारे पास की कोई गलती रही है। हाँ कविता जी। जय जिनेन्द्र सर। जो अभी आपने बताया तो ये एक जैसे रोहगुप्त ने किया था, उसने अपनी बात को ही सच किया। वो तीन जीव बता दिया, जीव राशि, अजीव राशि और नौ जीव, नौ जीव अजीव। मतलब बिल्कुल। त्रैराशिकवाद का जो किया था वो इसमें सेट हो सकता है क्या? हाँ वो भी बिल्कुल तो बिल्कुल, पूरी वही अपनी वही बात स्थिति को हो गई है। एकदम। वो उन्होंने भी यही किया था, इसी का यूज करके उन्होंने भी कैसे भी छल करके और गुमराह कर दिया। तो ये टेंडेंसी उस समय बहुत चलती थी। और आपको पता है ना हमारे आचार्यों में कौन थे तर्कशास्त्र में एक्सपर्ट? अभी अभी बात हुई, थोड़ी देर पहले भी हुई थी, शायद इस चैप्टर में भी उनका उल्लेख आया है। हमारे आचार्यों में, पास्ट आचार्यों में, हाँ शीतल जी। सिद्ध सेन। हाँ, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर।
तो मैंने कहा ना वो मॉडर्न है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वो मॉडर्न थे। मॉडर्न जो होते हैं ना वो कोई नई बात करते, तो उन्होंने भी तर्क शैली को पकड़ा। हमारे यहाँ तो सब श्रद्धा पे चल रहा था ना, भाई भगवान ने कहा बस वो ही होता है, भगवान ने कहा यही होता है। उन्होंने तर्क शैली पकड़ी भी नहीं। आज सब तर्क को समझते ना, मैं भी तर्क शैली पकड़ूं। और वो बहुत महान तार्किक थे, बट उन्होंने विवाद और वितंडा को नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा ये मैं नहीं करूंगा, मैं तर्क से प्रस्तुत तो करूंगा लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाऊंगा, जो बात जैसी है बस मैं उतनी ही बात रखूंगा, यथार्थता को नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी हमारे जैन आचार्यों की महानता रही कि उन्होंने तार्किक दृष्टि को अपनाया, लेकिन तर्क शास्त्र की बुराइयों को छोड़ दिया, उसमें जो गलत तत्व को समाविष्ट किया था उन तत्वों को छोड़ दिया। अभी येन केन प्रकारेण मुझे जीतना नहीं है, सही तरीके से प्रस्तुत करके ही मैं जीतूंगा। तो इस तरह से हमारे आचार्यों ने तर्क शास्त्र के विकास के युग में भी जैन धर्म की सही प्रस्तुति उस जमाने के अनुसार की है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो हम ये कहते हैं भी नहीं भाई जैन धर्म तो ऐसा ही था, और उसमें हम इस चीज को एक्सेप्ट ही ना करें कि नहीं भाई आज कोई बात कह रहा है उसको हम लॉजिकली काट ही नहीं पाएंगे, तो फिर किसी के गले नहीं उतरेगी, फिर लोग दूर चले जाएंगे। और उस समय तो मानो लोकेशना और लोक संग्रह, ये दो प्रश्नों को जैन आचार्य ने गौण किया। ये क्या होता है लोकेशना का मतलब? हमारे पास लोग आए, हम जनता को अट्रैक्ट करें, ये होती है लोकेशना, लोगों को अट्रैक्ट करने की इच्छा। और लोक संग्रह, लोगों को इकट्ठा करना। तो ये दोनों ही चीजें गौण रही। मुख्य प्रश्न अहिंसा का रहा कि भाई हम अहिंसक बने। हम लोक संग्रह के चक्कर में, लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में, जनता को जैन बनाने के चक्कर में कहीं हम अपने मूल सिद्धांतों से न भटक जाएं, इस बात का हमारे पास्ट में आचार्य ने पूरा ध्यान रखा। और उसके साथ साथ जमाने के हिसाब से चलते हुए उस समय की जो तर्क शास्त्र की प्रबलता थी समाज में, उसको अपनाते हुए लॉजिकली चीजों को प्रूव किया, लेकिन छल नहीं किया, वितंडा नहीं की, जल्प नहीं किया। इस तरह से आ, ये जो तरीका था, ये मानो लगता है कि अध्यात्म के उन्मेष, मतलब अध्यात्म का उन्मेष कैसे था। जैन धर्म अध्यात्म से कभी इधर उधर नहीं गया। भले व्यवहार नहीं आया लेकिन निश्चय को नहीं छोड़ा गया। भले हम संसार में रहकर, जैसे साधु साधु का एग्जाम्पल दिया, साधु साधु भले हमारे परिवार की चर्चा कर लेते हैं, बच्चों से इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मूल जो है ना अध्यात्म, वहां से नहीं भटके। वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आकर के फिर बच्चों को प्रेरणा तो दे ही देंगे कि भाई तुम कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हो तो नॉनवेज खाने से बचना है, ड्रिंक आदि नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरह की शिक्षाएं साधु साध्वी दे ही देते हैं, भले कितनी भी व्यवहार की बात करें। तो व्यवहार के साथ जो निश्चय नय का समन्वय हुआ, जो आध्यात्मिकता का पक्ष मजबूती से बेस बनाया गया, जो आधार रखा गया, वह बहुत महत्वपूर्ण हुआ। और उसकी वजह से ही अध्यात्म का उन्मेष जैन धर्म में आ पाया। अब देखिए, एक समय ऐसा आया जब महर्षि पतंजलि ने, इस संबंध में देखिए एक बात और बीच में आ रही है। जैसे आचार्य सिद्धसेन ने तो एक लॉजिक भी दिया कि भाई उस समय तो जमाना ऐसा हो गया था कि भले दो कुत्ते जो आपस में कोई मांस का टुकड़ा देख करके लड़ने लग जाए, वो भी एक बार मैत्री कर ले, लेकिन दो सगे भाई जो वाद विवाद में फंसे हो, उनमें मैत्री असंभव सी लगती है। तो मतलब अहिंसा शून्य जो वाद विवाद चल रहा था ना कि भाई जैसे तैसे हमें बस जीतना है, उस पर एक व्यंग उन्होंने कसा इस रूप में। और उस समय अनेकांत का बीज भी विकसित हुआ, उससे भी बहुत लाभ मिला। क्योंकि ये वाद विवाद का कारण क्या कि भाई मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, ये जो बात चल रही थी उससे झगड़े हो रहे हैं। तो उस समय अनेकांत का सिद्धांत कितना काम का था, कितना यूजफुल था कि भाई तुम्हारे जो सिद्धांत है ना उसमें भी कुछ कुछ सच्चाई है, उसको भी तो पकड़ो। भाई तुमने ये काम अच्छा किया, आज कोई पॉलिटिशियन, कोई बीजेपी का मान लो कोई कांग्रेस का एमपी हो, और वो सरकार की सराहना करे कि भाई देखिए आपने ये काम बहुत अच्छा किया, कोई नहीं बोलता, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा किसी ने सराहना की हो। भाई कुछ अच्छा किया उसको अप्रिशिएट भी तो करो। आपको तो बस खाली बुराइयां करनी, आपने ये गलत किया वो गलत किया। उनको ऐसा लगता है कि जनता सब मूर्ख है और वो जो बोलते हैं सब उनकी बात मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, सब समझदार होते हैं। आपको जो दिख रहा है उसमें जो अच्छाई है उसको अच्छा बोलना पड़ेगा। यथार्थवादी जो रहेगा वही जीत पाएगा। तो अनेकांतवाद की दृष्टि का जब वहां विकास हुआ, तो उस समय आचार्य सिद्धसेन
समंतभद्र, अकलंक, इन आचार्यों ने अनेकांत के बीज को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उससे ये बात हुई कि भाई अन्य दर्शनों में जो भी बातें होती है उसमें भी जो अच्छी बातें हैं उसकी सराहना की जाए, उससे आपस में समन्वय बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव बढ़ता है। ये वाद विवाद तो मानो झगड़े की जड़ हो जाती है। तो ये भी मानो जैन आचार्यों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पास्ट में, कि इस तरह से समन्वय स्थापित करने में उन्होंने काफी योग दिया। उसके बाद में हरिभद्र सूरी ने समाधि योग का बीज विकसित किया। समाधि योग का मतलब क्या, कि उस समय जैसे ये तर्क शास्त्र चला था, महर्षि गौतम की देन थी। और उससे ऐसा नहीं कि महर्षि गौतम ने ये चार चीजें तत्व में स्वीकृति देने से सब नेगेटिव हो गया, ये चार बातें ही नेगेटिव है, बाकी तो सब कुछ इतना अच्छा है। आज भी हम जो प्रमाण मीमांसा पढ़ते हैं ना, उसमें अधिकांश पार्ट महर्षि गौतम के मूल ग्रंथ से आता है। अधिकांश पार्ट मतलब हम जिस प्रमाण मीमांसों को आज स्वीकार कर रहे हैं तर्क शास्त्र के रूप में, न्याय के रूप में भी, न्याय कैसे किया जाए किसी के साथ, तो उसमें महर्षि गौतम का रोल को नेगेटिव नहीं मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो चार बातें साथ में जोड़ी ना, कि जैसे तैसे मतलब जल्प वितंडा छल और जाति से भी भले आप जीतो वाद विवाद, उस बात को खाली छोड़ दिया। तो जितना अच्छा अच्छा मिला उतना तो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो वैसे ही हरिभद्र सूरी ने भी समाधि योग का बीज मतलब समाधि और योग, इसको थोड़ा उन्होंने हाईलाइट किया। क्यों किया, इसका कारण था कि जैसे महर्षि गौतम के प्रभाव से तर्क शास्त्र का अच्छी व्यापकता मिली, उसका एक अच्छा रूप बना, वैसे ही महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को बहुत प्रसिद्धि मिली और उस समय योग को बहुत मुख्य मान लिया गया। तब आचार्य हरिभद्र सूरी ने मोक्ष मार्ग को योग के रूप में प्रस्तुत किया और इस संबंध में उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। उन्होंने योग विंशिका, योग दृष्टि समुच्चय, योग बिंदु और योग शतक आदि कुछ ग्रंथ लिखे, जिससे लोगों में एक अट्रैक्शन हो कि अच्छा जैन धर्म में भी योग होता है क्या। तो अब उस समय योग ज्यादा चल रहा था, तो चलो योग को हम भी जोड़ दें, उसमें क्या दिक्कत हो गई। बात तो वही, हम जो अपनी मूल बात से तो भटक नहीं रहे, लेकिन हमने क्या कर दिया कि भाई आज के जमाने के हिसाब से जो डिमांड अभी चल रही उसको साथ में लेकर चलने का प्रयास किया। तो इस तरह से जैन आचार्य, जो विद्वान जैन आचार्य हुए, उन्होंने समय समय पर इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने अनेकांतवाद और इस तरह की जो तत्कालीन चीजें चलती थी, चाहे तर्कशास्त्र रहा चाहे योग मार्ग रहा, उस पर भी अपनी चीजों को उस तरीके से प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया। हाँ ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर महर्षि पतंजलि और महर्षि गौतम दोनों जैन आचार्य थे? नहीं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के आचार्य थे, वैदिक आचार्य थे, जो आज बाबा रामदेव जिसको फॉलो करते हैं ना, पतंजलि हाँ हाँ के सर, नाम से उन्होंने बहुत मैं बड़ा सा वो इसीलिए चला के रखा है। कंफ्यूज हो रही थी कि उनके वाले पतंजलि वाले हैं या फिर हमारे ये इस वही बुक में आए पतंजलि तो है। वो उस समय फेमस हुए ना, तो जो पतंजलि जो महर्षि उस समय हुए ना, तो उनका अच्छा प्रभाव था। तो उस तरह का हमें भी तो करना पड़ेगा। अब जैसे एक सिंपल बात बताता हूँ, आज मान लो बाबा रामदेव ने योग चालू किया, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, और भी श्री श्री रविशंकर जी ने भी किया। तो आज नीड लगी, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी सोचा हम भी कुछ एक्सरसाइज करवाएं। तो कैसे करवाया जाए, तो उन्होंने आगमों से प्रेक्षक ही ध्यान। उद्धृत किया। योग और ध्यान पद्धति आगमों से निकाली और प्रेक्षा ध्यान का प्रादुर्भाव किया। तो हम भी आज के जमाने के हिसाब से चले तो आज प्रेक्षा ध्यान के नाम से कितने कितने नॉन जैन व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान से अब जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज जब प्रमोट करने को मिली कि भाई देखो इसमें एक्सरसाइज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। हालांकि हमारा उद्देश्य शरीर स्वस्थता का है ही नहीं, हमारा तो आत्म अपनी शुद्धि का शुद्धि। लक्ष्य ही है। बट कहीं ना कहीं वो व्यवहार नए समझ लो कि हमने उस तरह से उनको जोड़ा, और फिर जब वो प्रेक्षा ध्यान की गहराई में जाएंगे तो कभी ना कभी उन्हें भी आत्म उपलब्धि हो जाएगी। कभी न कभी उनके मन में भी ये बात आएगी, जब उनको कायसर्ग का प्रयोग कराया जाता है, तब जब उन्हें शरीर अलग आत्मा अलग की बात बताई जाती है, तो उन्हें कुछ तो समझ में आएगा ना कि भी आत्मा अलग होती है, आत्मा को ऊपर भी फोकस करना है। तो ये तरीके होते हैं समय समय पर। आज के आचार्य भी ऐसा कर रहे हैं, पहले भी किया है, और यही मानो जैन धर्म के आचार्यों का एक बहुत, ऐसा कह सकते हैं कि एक उन्नत और एक सही व्यू था। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन में वो इस तरह से उतरे। उन्होंने कोई गलत तरीके नहीं अपनाए, लेकिन एक हेल्दी रूप से आज के जमाने के हिसाब से चलते हुए उस कंपटीशन में भी वो, प्रतिस्पर्धा में भी आगे बढ़ पाए। बराबर सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब समय तो हो रहा है, मुझे लग रहा है आज ये टॉपिक भी शायद पूरा नहीं हो पाएगा इस सेशन में, बट विल ट्राई जितना हो जाए। अब देखिए एक बात और आई है कि आत्मा का अनुभव उन व्यक्तियों को होता है जो ध्यान की गहराई में उतरते हैं।
मतलब खुद अनुभव करना जरूरी है। भगवान ने कहा स्वयं सत्य खोजो, सत्य का साक्षात्कार करो, लेकिन लोग कहाँ ऐसा करते हैं। लोग तो ब्लाइंड अनुगम करते हैं। भाई गुरुदेव ने जो कहा बस हम उसको फॉलो कर देंगे, हमें ये ध्यान हमसे नहीं होता, हम आंखें बंद कर, हमें तो ध्यान आता ही नहीं, हमें तो मन में कुछ और ही बात विचार चलते हैं। गुरुदेव ने कह दिया 10 माला फेरनी नौका, वो हम फेर लेंगे, बस गुरुदेव कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, बाकी हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम अपनी साधना नहीं करेंगे, हम स्वयं सत्य नहीं खोजेंगे। ये जनरल प्रॉब्लम है, जन जन की ये प्रॉब्लम है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, कोई बिरले ही ऐसा कर पाते हैं जो सच में जिनमें मतलब इस चीज की ललक होती कि मुझे सही धर्म का रूप समझना है, मुझे वो वहां पहुंचना है, मुझे सच में मोक्ष जाना है और मैं खुद इसको करना चाहता हूँ। वैसे व्यक्ति ही स्वयं सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं। बाकी अधिकांश व्यक्ति तो सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। तो जहां पर ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं ना, फिर वहां पर निश्चय नय से उनको सब बातें नहीं बताई जा सकती है कि भाई निश्चय नय से तो आपको ध्यान करना है। अब उनको बोल दिया ध्यान करना, वो बोले ध्यान तो हमसे होता ही नहीं है, ध्यान में अंदर क्या करना, अंदर का तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर उनको है ना उपासना की विधियां बताई जाती है कि भाई आप चलो माला फेर सकते हो ना, एक माला हाथ में ले लो, एक मणि हाथ में लो, वहां पर नवकार मंत्र बोलना है आपको, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सब वसावणम। हाँ इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है ऐसा कर लो। तो फिर क्या करते हैं आचार्य ऐसे लोगों के लिए जो केवल अनुकरण ही कर पाते हैं, जो स्वयं में उतनी क्षमता नहीं होती है, तो उनको फिर एक उपासना की पद्धति पकड़ा देते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। श्रावकों को कहा गया अभी हम क्या करें, हम धर्म करना चाहते हैं, क्या करें, अच्छा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है काम करो, सामायिक किया करो। सामायिक कैसे करते हैं, तो उसका एक पाठ बता दिया, करेमी भंते सामाय्यम सावज्यम, ये पाठ बोलो 48 मिनट तक, मुंह पत्ती लगा के बैठ जाओ, पचेवड़ी ओढ़ लो, आसन ले लो, और सामायिक में हमें क्या क्या करना है, आप किताब पढ़ सकते हो, धार्मिक किताब पढ़ लो, आप माला फेर लो, आप कोई धार्मिक कोई एक्टिविटी कर लो, बस ये सब आप कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है भैया हमें समझ में आ गया। तो इस तरह से उपासना की जो सरल विधियां थी ना वो बताई गई। ऐसे ही मान लीजिए कुछ और संप्रदायों में मूर्ति पूजा की बात बता दी भी, चलो कुछ नहीं होता ना, मंदिर में जाके दर्शन तो कर सकते हो, भगवान की पूजा तो कर सकते हो, जाओ पूजा कर लो। तो ऐसे विभिन्न तरह की उपासना की विधियां उस समय इंट्रोड्यूस की गई, ताकि ऐसे लोगों को जो ब्लाइंड केवल अनुगमन ही कर सकते हैं, उन्हें मानो एक कोई हाथ में टॉय देना जरूरी था। अभी छोटा बच्चा है रो रहा है, क्या करें, एक खिलौना दे दो हाथ में, तो बस ये उपासना की विधियां भी एक खिलौने की तरह हो गई कि कहीं ना कहीं उनका उस तरह से मन लगा रहेगा, धर्म में कुछ तो करेंगे। हालांकि इस तरह का जो धर्म होता है ना वो बहुत अधिक फल देने वाला नहीं होता है। रियल धर्म तो स्वयं आत्म अनुभूति से ही आएगा, और वो निश्चय नए में गए बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्यवहार नए भी एक सहारा बनता है, कहीं ना कहीं एक सहारा तो बना कि चलो 48 मिनट तक कम से कम पापकारी प्रवृत्ति तो सब बचे, कम से कम उतनी देर शांति से तो बैठेंगे, नहीं तो इधर उधर की बातें करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, तेरी मेरी करेंगे, टीवी देखेंगे और कोई गलत चीजें करेंगे, इससे तो कुछ तो कंट्रोल हुआ। तो इस तरह से व्यवहार नए में जो प्रयोग करवाए गए उसका भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो पॉजिटिव आया। अब देखिए अनेकांत की दृष्टि से जब बहुत सारी चीजें समझाई जाती है तो वहां पर कभी कभी कुछ लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं। अब जैसे आचार्य अकलंग ने चैतन्य और अचैतन्य में समन्वय की बात की, और ये समन्वय बहुत सी जगह जरूरी होती है, और सापेक्षता से समन्वय स्थापित करना कठिन नहीं है। कोई भी दो बातों को, कोई भी दो विरोधी बातों को भी हम सापेक्षता के साथ में एक साथ ला सकते हैं। ये बहुत आसान बन सकता है भाई, उसकी किस अपेक्षा से उसने ये बात कही, बस उतना ही तो हमें पकड़ना है, तो अपेक्षा साथ में जोड़ी और बात बैठ जाएगी। तो ऐसे इसमें एक बात आती है आचार्य अकलंक की कि चैतन्य और अचैतन्य में उन्होंने समन्वय किया। कैसे किया कि जो सामान्य गुण होते हैं, मतलब कोई भी द्रव्य में कुछ कॉमन गुण होते हैं जो सब में कॉमन पाए जाते हैं, तो उन कॉमन प्रॉपर्टीज की बेसिस पर यह सिद्ध किया भाई चेतन और अचेतन में ये सिमिलरिटी है। तो जैसी सिमिलरिटी चेतन में वैसी अचेतन में भी, उस अपेक्षा से चेतन और अचेतन में भी कुछ समानता हो गई। तो ऐसे और भी हमारे कई आचार्य हुए जिन्होंने अध्यात्म में समन्वय करने का प्रयास किया, और सभी दर्शनों के बीच में भाई ये दर्शन क्या कहता है, दूसरा दर्शन क्या कहता है, तो उन सब दर्शनों को उठा करके भी हम जैन दर्शन तो सभी मिथ्यावादी दर्शनों का मानो ग्रुप है, हमने सभी दर्शनों को उठा लिया, मतलब हर मिथ्यावादी दर्शन में कुछ ना कुछ सच्चाई है। एक्चुअली दर्शन कभी मिथ्या नहीं होता है, उस दर्शन को देखने की दृष्टि मिथ्या बनती है। अगर उसको हम एकांगी दृष्टि से देखते हैं कि कोरा उसी को सत्य माने और बातों को इग्नोर करें, तो फिर वो मिथ्यात्व बन जाएगा। अगर उसमें से जितना पार्ट जिस अपेक्षा से सही है उस अपेक्षा से उस पार्ट को सही माने, तो फिर हर दर्शन मानो सम्यक्त्व बन जाए।
तो ऐसा भी कहा जाता था उस समय कि जैन धर्म तो मानो सभी मिथ्या दर्शनों का समूह है। तो फिर जैन दर्शन का मौलिक तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो सब दर्शनों को उठा करके सबको मिला करके खिचड़ी बना के परोस दी कि चलो इसको लो। तो ये बात भी सही नहीं है। जैन दर्शन का तो मौलिक ही है, सब कुछ मौलिक है, क्योंकि भगवान महावीर ने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया, किसी से कहीं कुछ निरूपण नहीं किया, उन्होंने तो अपने ज्ञान, अपने आत्मज्ञान से ही सारी बातें प्रकट की। लेकिन जैन आचार्यों ने इस दृष्टि से अन्य दर्शनों की बातों को लिया कि आपस में कैसे समन्वय बिठाया जाए, अनेकांतवाद की दृष्टि से, सापेक्षता की दृष्टि से अन्य दर्शनों में समन्वय स्थापित करने के प्रयास से ऐसा किया। यहां तक कोई जिज्ञासा है किसी की? इस संबंध में आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा, शास्त्र वार्ता समुच्चय। इस ग्रंथ में उन्होंने परस्पर विरोधी विभिन्न दर्शनों को समन्वित करके बताया कि भाई इस दर्शन में इस बात को ऐसे कहा जा रहा है, दूसरे में ऐसे किया जा रहा है, इस बात की अपेक्षा ये थी, उस बात की अपेक्षा ये थी, मतलब वो भी ठीक, ये भी ठीक। तो अनेकांतवाद को प्रैक्टिकली प्रतिपादित करने वाला ये महान ग्रंथ शास्त्र वार्ता समुच्चय। इस तरह से एक और बात उन्होंने कही, निश्चित मतलब जैसे कोई भी अगर कहता है कि भाई मैं आध्यात्म चेता हूं, तो फिर उसका कोई अपना सिद्धांत नहीं होता है। उसके लिए तो सभी सिद्धांत सही हो सकते हैं। मतलब किसी का भी सिद्धांत हो, चाहे उस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला कोई भी रहा हो, अगर वो सिद्धांत सही है तो वो सही है, गलत है तो गलत है। तो कहने का मतलब जो अध्यात्म चेता होता है उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता है, उसके तो अन्य सभी सिद्धांत भी जो एक्चुअल प्रत्यक्ष और अनुमान से अबाधित होते हैं। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण के दो प्रकार है। मतलब जो किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से या अनुमानित रूप से भी जिसमें कोई बाधा न हो, यानी कि जो ट्रुथ हो। देखिए प्रमाण का मतलब यही होता है, प्रमाण मीमांसा का मतलब ये होता है सत्य को प्रतिपादित करना, सत्य को प्रूव करना कि ये चीज रियल है। तो अगर कोई चीज रियल नहीं है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रत्यक्ष ऐसा प्रमाण मिलता है जो ये प्रूव कर दे कि हाँ ये चीज गलत है। या फिर कोई अनुमान वाला प्रमाण भी होता है। दो तरह के प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है। तो अनुमान प्रमाण से भी कोई बाधा अगर मिलती है कि भाई इस चीज से तो ये बात गले नहीं उतरी, ये बात सेट नहीं हो रही है, तो अगर वैसा कुछ नहीं है तो फिर वो सिद्धांत अपना ही है। मतलब कोई भी ऐसा सिद्धांत जो गलत प्रूव नहीं होता हो, जिसके गलत मिथ्यात्व, जिसमें मिथ्या प्रूविंग पॉसिबल नहीं है, वो सारे सिद्धांत सही है। तो उसमें ये बताने की जरूरत नहीं कि ये मेरा सिद्धांत है, हर वह सिद्धांत जो सही है वो सही है। अब इस संबंध में एक और बड़ी घटना हुई थी आचार्य हेमचंद्र जी की। आचार्य हेमचंद्र जी जो जैन धर्म के एकदम कट्टर थे, मतलब वो तो आचार्य थे और बहुत ज्यादा उनमें कट्टरवाद भी था। तो एक बार ऐसी विवशता उनके सामने आ गई कि वहां के शासक ने उन्हें जबरदस्ती एक सोमनाथ के शिवलिंग मंदिर में उपस्थित होने को मतलब कह दिया, और वहां जाकर के उन्हें यह कहा गया कि आप इस शिवलिंग को प्रणाम करो। अब वो शिवलिंग को प्रणाम कैसे करें भी, हम तो तीर्थंकरों को प्रणाम करने वाले हैं, हम जिन आज्ञा में रहते हैं हम कैसे करें। तब उन्होंने बड़ी एक अच्छी प्रस्तुति की। उस समय उन्होंने नतमस्तक हुए, और नतमस्तक होकर उन्होंने क्या कहा कि मैं उस वीतराग आत्मा को नमस्कार कर रहा हूं, चाहे उसका नाम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो या जिन हो, कोई भी हो, मुझे किसी नाम से नहीं मतलब है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं खाली भगवान महावीर को ही प्रणाम करूंगा, मैं तो हर वीतराग आत्मा को नमस्कार करता हूं। तो जो वीतरागी हो, तो अब वो बोले शिव हो, शिव भी अगर वीतरागी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उनको प्रणाम करने में। तो शिवलिंग को भी नतमस्तक होते समय उन्होंने इस भावना को व्यक्त किया, और इस तरह से ये समन्वय का एक अद्भुत रूप जैन आचार्यों ने प्रस्तुत किया। जो उस समय मतलब एक मानो झगड़े चलते थे धर्म के नाम पे, कि हर हर मतलब धर्म का संप्रदाय के व्यक्ति एक दूसरे की उड़ाने में लगे थे, भाई उनकी निंदा करो, उसके बारे में नेगेटिव बोलो, उसका बहिष्कार करो, उसकी बात को काटो। इस माहौल में भी जैन आचार्यों ने अनेकांतवाद और वीतरागता, बस इन दो बातों को मेन आलंबन लेकर के, और आत्मोपलब्धि का प्रयास किया कि हम बस आत्मा को पाएं,
हम अपनी आत्मा को जाने, इस चीज पर उनका पूरा फोकस हुआ। तो एक बार आप चाहें तो यहां तक रखें, और एक सेशन वैसे भी और करना ही होगा, तो हम अगली क्लास में इसको पूरा कर सकते हैं। और आप कहें तो मैं इस टॉपिक को पूरा कर दूं, 5-10 मिनट और लगेगा। कोई भी मुझे फीडबैक दे दें तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ूं। सर इस टॉपिक को पूरा कर दीजिए, धर्म के सूत्र से पहले तक, ठीक है, इफ पॉसिबल। हाँ ठीक है, तो मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। 10-15 मिनट जो भी ज्यादा लगे, हो सकता है बाद का सेशन अपना थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो जो बचेगा फिर हम लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए, अध्यात्म के कल्प वृक्ष की 3 शाखाएं बताई: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। इसमें से ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को समन्वित रूप से भी ज्ञान हो और उसको माने, मतलब जानना मानना दोनों को समूहित भी कर लें तो वो भी एक तरह से दर्शन का ही रूप बनता है। और चरित्र जो था वो मानो धर्म का रूप था, आचरण का रूप था। तो जान लिया, मान लिया, मतलब क्लियर हो गई, माइंड में सब क्लियरिटी आ गई। और फिर चारित्र धर्म यानी कि उसको अपनाना। तो ये 2 शाखाएं मेन चल गई कि पहले जानो और फिर जानो मानो और फिर उसको फॉलो करो, फिर उसको अपनाओ। तो ये मानो एक रूप बन गया जैन धर्म का। और इसमें कहीं कोई मतलब फूट नहीं पड़ी कि भाई ये सत्य की अभिव्यक्ति अगर होगी तो इसी रूप में हो पाएगी। तो वहां पर दर्शन को भी महत्व मिला और धर्म को भी महत्व मिला, मतलब चारित्र को भी महत्व मिला। तो अब जैसे पुराने समय में क्या था कि धर्म की जो धारणाएं थी, जब दर्शन और अध्यात्म से विच्छिन्न हो जाते हैं तब सत्य आवृत हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर केवल दर्शन रह जाए और उसके साथ धर्म न रहे, आचरण न रहे, या धर्म है और मतलब दर्शन नहीं है, मतलब क्लियरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खाली फॉलो हो रहा है, तो फिर वहां पर तो ब्लाइंड फॉलो भी होने लगेगा और फिर वो धर्म का सही रूप नहीं आ पाएगा। तो जैसे एक धारणा उस समय ये बहुत चल रही थी कि आज जो है वो है ठीक है, खास बात नहीं, लेकिन अगला भाव अच्छा करो, मतलब परलोक को सुधारना है। ये बहुत बड़ी एक धारणा उस समय चल गई। तो इस धारणा पर भी जैन आचार्य ने बड़ा उस पर प्रहार किया कि वर्तमान में अंधकार हो लेकिन आगे भविष्य अच्छा करना हो, ये भी ठीक नहीं है। धर्म का रूप ये नहीं होता है कि आज हम बस अच्छा करें, अगला भाव सुधारने में ही लगे, इस भाव में चाहे हमारे साथ कितना भी गलत हो जाए, बट अगला भाव हमें अच्छा करना, अगले भाव में हम स्वर्ग मिले, हमें मोक्ष मिले, बस इसी भावना से हम सारे एफर्ट करें। ये मानो एक माहौल सा बन गया था जनता में। तो धर्म से वर्तमान में कुछ नहीं मिलता है, बस धर्म इसलिए किया जाता है कि अगला लोग अच्छा बन जाए। ये एक शॉर्ट में मतलब जनता की धारणा बन चुकी थी। लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत ये कहता था कि धर्म का फल तो वर्तमानिक फल होता है। जिस समय आचरण किया उसी समय कर्म का निरोध हो जाता है, उसी समय उसका फल मिल जाता है। तो फिर हम भविष्य के लिए क्यों करें, वर्तमान में क्यों न जिए? तो स्वर्ग का सुख तो परोक्ष है, मतलब पता नहीं स्वर्ग मिलेगा या नहीं, लेकिन इस जन्म में ही स्वर्ग का सुख भोग लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे मैं चाहता हूं कोई पढ़ ले एक बार। कौन पढ़ना चाहेंगे? जो जिन्होंने अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ा है उनमें से कोई हैंड रेज करें। इस पूरी क्लास में जैन परंपरा के इतिहास में एक भी बार जिन्होंने रीड नहीं किया है। हाँ कांता जी, आप पढ़ें। तुम कहते हो मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ये पैराग्राफ एक बार पूरा रीड करें। कांता जी आप म्यूट हैं। कांता जी म्यूट है, आप अनम्यूट करें पहले। चलिए, और कोई पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा हो? कांता जी वैसे आ गए हैं। हाँ, उसके बाद दीपाली जी और शीतल जी। पहले कांता जी आप पढ़ लीजिए। आप फिर से म्यूट हो गए हैं। सर पेज नंबर सर। पेज नंबर 144, उसमें जो पहले पैराग्राफ है, तुम कहते हो मरने के बाद। ओके। तुम कहते हो मरने के बाद मोक्ष मिलता है, किंतु यह सत्य नहीं है। जो वर्तमान क्षण में नहीं मिलता वह मरने के बाद कैसे मिलेगा? यदि तुम्हें वर्तमान क्षण में मोक्ष की अनुभूति नहीं नहीं तो मरने के बाद
भी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसी जीवन में और इसी क्षण में मोक्ष हो सकता है। यह बहुत ही आश्चर्यकारी बात है। लोगों की धारणा के सर्वथा विपरीत है। किंतु आचार्य ने बताया, जो व्यक्ति जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य और ज्ञान के मद को निरस्त कर देता है, काम वासना पर विजय पा लेता है, कायिक, वाचिक और मानसिक विकृतियों से शून्य हो जाते हैं और आकांक्षा से मुक्ति पा लेता है, उसे इसी जन्म में और इसी क्षण में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब इस पैराग्राफ से आपको कुछ अजीब सा हलचल नहीं हो रही दिमाग में? कितनी उल्टी बात लिखी है। हम तो कहते हैं भाई हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, हमें मरने के बाद मोक्ष जाना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर इस जन्म में मोक्ष नहीं मिला तो आगे कोई मोक्ष है ही नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी है। इस बात को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें कि धर्म को हम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। वो मोक्ष तो कब मिलेगा, तब मिलेगा। लेकिन अगर हम वर्तमान में मोक्ष जैसी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम उस मोक्ष तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आज अगर आप काम वासनाओं पर विजय पा लेते हो, आपके मन में कोई विकृतियां नहीं रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से अगर विकृतियां आपकी चली जाए, तो इससे बड़ी और क्या मुक्ति होगी? आप मुक्त हो ही गए ना। मोक्ष में जाने पर जो सुख मिलेगा वैसा शायद सुख भले एग्जैक्टली न मिले, लेकिन उससे सिमिलर सुख तो आपको इस भाव में भी मिल ही सकता है। तो अगर वैसी मोक्ष की अनुभूति अगर आप वर्तमान में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धर्म करने वाला व्यक्ति ये समझे कि धर्म का फल मुझे आज ही मिल जाएगा। अगर आज आपने सामायिक की है तो आप मान के चलो सामायिक समता की साधना है। आपके भीतर ये समता भाव आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने सामायिक ठीक से नहीं की। जो भी हम धर्म करते हैं, हम तपस्या करते हैं कर्म निर्जरा के लिए, उसका फल हमें अभी मिलना ही चाहिए। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि अगर हम आत्मशुद्धि के लक्ष्य से, इस उद्देश्य से तपस्या करें, हाय तौबा करके नहीं, तो फिर उस तपस्या में भी हमें सुख मिलेगा। एक मांस खमन का तपस्वी भी बहुत आनंदमय रह सकता है। उससे जो इंटरनल आत्म सुखानुभूति की फीलिंग मिल सकती है वो शायद मरने के बाद स्वर्ग में भी उतनी न मिल पाए। जरूरी नहीं कि स्वर्ग में जाकर के हमें उतना सुख मिलेगा ही। हम कितनी ही बातें यहीं पर भोग सकते हैं, बस हमारा मन क्या कहता है। कुछ व्यक्ति तेज गर्मी में बिना फैन के बैठ करके अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, बहुत ही परेशान से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और कुछ व्यक्ति उसमें भी इतना आनंद अनुभूत कर लेते हैं कि उन्हें कुछ फील ही नहीं होता है। मान लीजिए गर्मी का सीजन था और दिन में क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब वो इस प्लेयर जिसके सेंचुरी लगने वाली है और लास्ट बॉल बची है मैच में और उसको अभी 6 रन बनाने हैं, उसको सेंचुरी लगानी है, पसीने में तरबतर। और जैसे ही वो 6 लगा करके सेंचुरी कंप्लीट करता है, उस समय उसको जो आनंद मिल रहा है, उसको कहाँ गर्मी की फीलिंग आ रही है? तो ये आनंद तो अपनी अपनी अनुभूति की बात है। कोई और व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि क्या कौन फालतू लोग हैं जो इतनी गर्मी में घूम रहे हैं, इतना ग्राउंड में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कौन ऐसा करता होगा? तो जिसको जिसकी समझ में आती वैसे ही होगा। तो वैसे ही धर्म करने वाले व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति भी ये न सोचें कि केवल परलोक के लिए हम धर्म कर रहे हैं। हमें धर्म इस जन्म के लिए करना है, इस भव के लिए करना है, इस पल के लिए करना है। हर पल हमें धर्म को जीना है, हर पल हमें सुख की अनुभूति करनी है और सुखानुभूति से ही धर्म हो सकता है। ये बात भगवान महावीर वाली पुस्तक श्रमण महावीर में भी इस पर काफी अच्छी सी हमने व्याख्या की थी कि एक्चुअल धर्म सुखानुभूति से ही होता है। खाली कष्टों को झेल झेल कर धर्म नहीं होता है। कोई व्यक्ति दुखी होकर तपस्या करे, उससे उसको कोई निर्जरा नहीं होने वाली है। सुख पूर्वक अगर तपस्या करेगा तभी निर्जरा होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई थी। उसके बाद एक बात यहाँ आती है, धर्म के मौलिक रूप को बताया कि भाई इंद्रियों का संयम, मन का संयम, समता का अभ्यास, विशुद्ध आचरण और अर्जित संस्कारों को क्षीण करने के लिए ज्ञानपूर्ण तप, ये है धर्म का मौलिक रूप। तो अगर उस रूप में धर्म करें तो अब इसमें कहाँ सामायिक शब्द आया, कहाँ इसमें उपवास शब्द आया? अब ये सब चीजें तो हम वैसे भी कर सकते हैं। इंद्रियों का संयम रखना, उपवास नहीं किया, लेकिन मन में हमने संयम रखा कि भाई नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा हो गया। अभी भले मेरी पसंद की चीज हो तो हो, भले क्या फर्क पड़ता है, मेरा हो गया खाना, मुझे और नहीं खाना है। मैं शरीर में और एक्स्ट्रा डाल करके अपनी साधना को बाधित नहीं करना चाहता। तो ये क्या धर्म नहीं हुआ?
मन का संयम, मन में कोई नेगेटिव बात नहीं लाना। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस वहां चला जाऊं, यह कर लूं वो कर लूं, नहीं मेरा तो मन में ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, जो जा रहे हैं जाने दो। सारी पब्लिक आज कोई मतलब कोई प्रोग्राम हो रहा है वहां जा रही है, मुझे तो नहीं जाना है, मैं मेरा अपना रूटीन करूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से जिसका मन का संयम है, जिसमें समता का अभ्यास है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रशंसा कर रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई गाली दे दे फर्क नहीं पड़े, राग द्वेष नहीं किसी के प्रति, किसी का फेवर करने का मन नहीं, किसी के प्रति कुछ बुरा करने का मन नहीं, तो क्या ये धर्म नहीं है? कोई विशुद्ध आचरण करे, प्रामाणिक रहे, किसी के साथ गलत न करे, मन में भी छल की भावना न लाए, भी मैं किसी को क्यों छलूं, मैं किसी के साथ माया क्यों करूं, जिसका जो जाने, किसी के पास कम है ज्यादा है उसका वो जाने, मैं किसी के साथ मैं किसी का बुरा क्यों करूं। तो इस तरह का अगर कोई आचरण रखे तो क्या वो धर्म नहीं? और जो अर्जित संस्कारों को क्षीण करना, मतलब जो पुराने कर्म हमारे बंधे हुए हैं उन्हें अगर कोई क्षय करने के लिए कोई तप करे, और तप के 12 प्रकार, निर्जला के 12 प्रकार, कोई स्वाध्याय रूपी तप कर ले, कोई उपवास रूपी तप कर ले, कोई किसी भी रूप में तप करे, तो क्या वो धर्म नहीं? तो मूल रूप तो धर्म का ये है, लेकिन अब आप खुद सोचिए हम धर्म किस रूप में करते हैं। तो यही बात जैन आचार्यों ने समय समय पर बताई कि मूल जो धर्म का रूप है उसे हमें प्रमुखता देनी चाहिए। ये जो कोरा उपासना धर्म ने जो स्थान ले लिया है कि भाई ये उपासना करो, ये नियम को फॉलो करो, मंदिर में जाओ, मंदिर में जाने से पहले नहा के जाना है, कपड़े साफ पहनने हैं, वहां जाकर के हमें चंदन का तिलक लगाना है, या हमें जो भी मतलब पूजा करने के लिए वहां फूल चढ़ाने हैं, एक सिस्टम दे दिया, बस उसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ में क्या रियल धर्म भी हमारा हो रहा है? क्या हमारे आचरण में शुद्धि आ रही है? क्या हम समता का अभ्यास कर पा रहे हैं? क्या हमारे मन में कंट्रोल है? क्या हम इंद्रियों का संयम कर पा रहे हैं? क्या हम तप आदि कर पाते हैं? ये जब तक नहीं आएगा तो कोरी उपासना का क्या रोल है? लेकिन उस उपासना धर्म को भी स्थान दिया गया। क्यों दिया? क्योंकि कभी कभी जब समझो धर्म थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है, तब लोकेशना के भाव से आचार्यों ने, धर्म के प्रवक्ताओं ने उपासना पद्धति विकसित कर दी कि लोग आएंगे तो सही इस बहाने। अब देखिए दो व्यू अलग अलग हो सकते हैं। कई बार साधु साध्वियों के यहाँ लोग नहीं आते हैं, कहते भी खाना रख लो तो लोग आ जाएंगे, भोजन का आयोजन होता है ना तो लोग आसानी से आ जाते हैं। अब इस संबंध में दो तरह की व्यूज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है ना, बुरा ही क्या, अगर भोजन रखने से भी लोग आएंगे, आखिर आए हुए तो प्रवचन तो सुनेंगे ही ना, सामायिक तो करेंगे ही ना, कुछ तो उनको धर्म लाभ मिल ही रहा है, भले उन्हें इंसेंटिव दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या तरीका है, मतलब उसके चक्कर में हम और हिंसा करें, तो उसकी क्या अपेक्षा है भाई, जिसको आना है वो आएंगे, जिसका अभी समझो कर्मों का उदय, मतलब मोहनीय कर्म का उदय है, वो नहीं आ पाएंगे, जिनके क्षयक्षम होगा वो अपना आप आ जाएंगे, जो आएंगे वो पाएंगे, जो नहीं आए उनकी वो जाने। तो दोनों तरह का होता है, मतलब एक तरफ तो उदासीनता जैसी लगती है भी हमें क्या करना, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे हम उपासक कहीं जाते हैं तो पर्यूषण यात्रा में ऐसे कई बार प्रश्न आता है भी यार बहुत कम लोग आ रहे हैं, इतने परिवार इतने कम व्यक्ति आ रहे हैं, तो कुछ कुछ तो उपासक ऐसे प्रयत्न करते हैं भी हम किसी के घरों में जाएं, उन्हें प्रेरणा दें, या वहां के पदाधिकारियों को कहें भी आप थोड़ा फॉलो अप करें, फोन करें, मैसेजेस डालें ताकि लोग आएं। और कुछ उपासक ऐसे होते हैं भी हमें क्या करना, जितने आएंगे हम तो हमारा प्रवचन कर लेंगे, हमें उससे क्या लेना देना, आप जानो भी, जितने आएंगे उनको लाभ मिलेगा, जो नहीं आएंगे वो जाने, हमें तो गुरुदेव ने भेजा हम आ गए। तो दोनों ही व्यूज में मिलते हैं। तो कुछ आचार्यों ने तो मानो उपासना पद्धति को थोड़ा विकसित करने में हेल्प किया, तो कुछ आचार्यों ने उस पर प्रहार भी किया कि भाई हम पूजा करने की अपेक्षा, मतलब हम वीतराग की पूजा कर रहे हैं, जैसे भगवान की हम पूजा करें, तो भाई मैं आपकी पूजा करूं इससे अच्छा तो मैं ये मानूंगा कि मैं आपके आदेश का पालन करूं, आप जो कहते हैं मैं उसको फॉलो करूं। तो दोनों ही चीज ठीक से रही है, मतलब एक समन्वय जैसी परिस्थिति कह दें। बट अल्टीमेटली तो मेन बात तो वही है कि जो मूल धर्म का रूप है उसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़े। यही हमारे जैन आचार्यों का चिंतन रहा है, और इसी से जैन धर्म का एक विकसित रूप आज सामने आया है। तो इस तरह से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। और कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के लिए मतलब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। हाँ कांता जी। और सर अभी आपने जो बताया ना, मतलब अक्सर लोग समाई करते हैं, समाई में समता रहते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जैसे ही समाई आती है उनका क्रोध हो जा वापस वैसे के वैसे ही बन जाते हैं, तपस्या करते हैं फिर वापस वैसे के वैसे। तो ये जो समता है ना वो कहाँ पे रहती है, फिर उनको कैसे समझाएं?
कि इतना जो आप साधना करते हो, इतना तपस्या करते हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बदलाव आता ही नहीं है उनमें। देखो, पहली चीज तो है ना, दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझाना शुरू करें। ओके। तो हम अपने आप को समझाएं, हम जैसा जीवन जिएंगे ना, हमें देख करके लोग अपने आप समझने लगेंगे। अगर आप रोज सामायिक करते हैं और आप क्रोध करते हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति जो सामायिक भले न करे लेकिन बहुत शांत स्वभाव है, सबसे अच्छे से विनम्रता से बात भी करता है, सब अच्छा है, तो कौन अधिक धार्मिक हुआ, रोज सामायिक करने वाला या नहीं, दूसरा व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति। तो हमें दूसरे व्यक्ति जैसा आचरण अपने में लाना होगा। हम सामायिक कर पाए या न कर पाए ये सेकेंडरी बन जाए, प्राथमिक ये बने कि हमारा डे टू डे बिहेवियर सरल रहे, हम किसी पर क्रोध न करें, हम किसी का बुरा न करें, हम सबसे अच्छे से बात करें, हम सबसे अच्छा बिहेवियर करें। इन बातों पर अगर हम मेन फोकस कर लें, मतलब प्राइमरी फोकस हमारा इन चीजों पे हो जाए, उसके बाद हमें समय मिलेगा तो सामायिक भी कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली धर्म का सही पालन हो जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, कुछ व्यक्ति उपासना को इतनी प्रधानता देते हैं, बाकी चीजों को गौण कर लेते हैं। उन्हें तो बस काउंटिंग करनी है, मेरे आज 5 सामायिक हुई, 8 सामायिक हुई, साल की मेरे 1200 सामायिक हो गई, सभा में ये उल्लेख होना चाहिए भी मैंने इस साल 1200 सामायिक की, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। वहां प्रेरणा कम और ईगो प्रदर्शन अधिक नजर आता है। भी लोगों को पता चले मैंने इतनी सामायिक की, भाई तुम जीवन में कितना समता रख पाए हो, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? ये तो हमारे कर्म कर ही रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको उसका फल मिल ही जाएगा, लोगों को पता चले या न चले। बजाय हम, ठीक है प्रेरणा देने का उद्देश्य रहे वो भी ठीक है, बट प्राय उद्देश्य कहीं कहीं बदल जाते हैं, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। और हम स्वयं जब करेंगे ना, तो हमें लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे, अपना आप करेंगे। और आपको जब अवसर मिले तो ये बात बताएं कि आप व्यवहार में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी धर्म को लाने का प्रयास करें। तो ऐसा कहेंगे, जो सरल मन होगा वो आपकी बात सुन लेगा और मान लेगा, जो नहीं होगा वो छोड़ देगा। ठीक है कांता जी? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं, और अब अंतिम सेशन एक और आज ही रखेंगे। ओम अरहम।